बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। म्यांमार में अब तक का भयानक क्रैकडाउन, 40 हलाक। यूनाइटेड नेशंस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। म्यांमार में गड़बड़ के दौरान चाइनीज फैक्ट्रियों को आग लगा दी गई। यांगून में मार्शल लॉ, सूची की पेशी मुलतवी कर दी गई। बाइडेन हुकूमत अफगानिस्तान में पीस गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश कर रही है, तालिबान को भी शामिल किया जाएगा। अबहा एयरपोर्ट और किंग खालिद एयरबेस पर अल-हूसियों के ताजा हमले। हादी की फौज ने कहा हूसियों की सप्लाई रूट काट दी। लीबिया में उबूरी हुकूमत के वजीर आजम ने लिया हलफ, दिसंबर में इलेक्शंस कराए जाएंगे। सीरिया जंग के 10 साल, मुल्क तबाह ताराज, लाखों लोग अब भी बेघर। क्या जख्म कभी भर सकेंगे? अमेरिका न्यूक्लियर डील में जल्द से जल्द वापस आए। ईरान के सदारती इलेक्शंस के मद्देनजर जवाद जरीफ ने किया मुतालबा। इंडिया में 26,000 से ज्यादा नए कोविड केस, 60% मामले महाराष्ट्र में पाए गए। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में फौजी बगावत के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। फौज के बदतरीन क्रैकडाउन में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। 1 फरवरी को फौजी बगावत के बाद से म्यांमार के कई शहरों में मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं और एहतजाजियों के खिलाफ फौज सख्त क्रैकडाउन कर रही है। सबसे ज्यादा हलाकतें यांगून शहर में हुई, जहां फौज और पुलिस ने निहत्ते एहतजाजियों पर फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम 22 लोग हलाक हुए। इसके अलावा मुल्क के दूसरे इलाकों में भी कम से कम 18 लोग मारे गए। अब तक मुजाहरों के दौरान फायरिंग से मरने वालों की तादाद 126 हो गई है। म्यांमार में चाइना के खिलाफ जबरदस्त जज्बात पाए जाते हैं। ऐसे में इतवार की गड़बड़ के दौरान चाइनीज फैक्ट्रीज पर हमले किए गए हैं। चाइना के सफारत खाने ने कहा है कि चाइना की कई फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की गई और एहतजाज के दौरान यांगून के इंडस्ट्रियल जोन में आग लगा दी गई। इस वाक़े में चाइना के बाद शहरी जख्मी भी हुए। इस दौरान चाइनीज ओहदेदारों ने बताया कि म्यांमार को चाहिए कि वो गड़बड़ की इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए असरदार कदम उठाए और कसूरवारों को सजा दे। एहतजाजी चाइना को फौजी हुक्मरानों के इत्तेहादी या दोस्त की हैसियत से देखते हैं। चाइना ने एहतजाजियों से कहा है कि वो अपने मुतालबात का जायज़ तरीके से इजहार करें और चाइना के साथ आपसी ताल्लुकात को नुकसान न पहुंचाएं। जब से फौजी बगावत हुई, म्यांमार में चाइना के खिलाफ जज्बात देखे जा रहे हैं।
यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के एक नुमाइंदे ने एक बयान जारी करते हुए म्यांमार में मुसलसल खून खराबे पर फिक्रमंदी का इजहार किया है और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने का मशवरा दिया है। अब तक 2156 लोगों की गिरफ्तारी को कंफर्म किया गया है। फौजी बगावत के बाद आंग सान सूची और दूसरे सिविलियन लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है और उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए हैं। आलमी दबाव के बावजूद म्यांमार के फौजी हुक्मरान एहतजाजियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। म्यांमार के सरकारी मीडिया में कहा गया है कि 4 गारमेंट फैक्ट्रीज और एक फर्टिलाइजर प्लांट में आग लगाई गई और तकरीबन 2000 लोगों ने फायर इंजन्स को वहां पहुंचने से रोका। चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खबर दी है कि 32 ऐसी फैक्ट्रीज में तोड़फोड़ की गई जहां चाइना का इन्वेस्टमेंट है। इन हमलों से $37 मिलियन का नुकसान हुआ और 2 चाइनीज मुलाजमीन जख्मी हुए। फौजी हुकूमत ने यांगून के कई इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया है। जापान ने कहा है कि वो म्यांमार की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और अपने रिस्पांस पर गौर कर रहा है। पीर को आंग सान सूची के केस की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उसे मुलतवी कर दिया गया। उन्हें अदालत में पेश किया जाने वाला था। आंग सान सूची पर बाज़ इल्जामात लगाए गए हैं और उन्हें 1 फरवरी की बगावत के बाद से कैद में रखा गया है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की हुकूमत ने अफगानिस्तान में अमन के ताल्लुक से एक नया प्रोसेस शुरू करने के लिए पहल की है। बाइडेन हुकूमत काबुल में एक आरजी अमन हुकूमत या पीस गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश कर रही है, जिसमें तालिबान भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ बाइडेन हुकूमत ने 6 मुल्कों को इस बारे में अपने साथ लेने का अमल भी शुरू कर दिया है ताकि अफगानिस्तान की अमन कोशिशों में उनकी मदद हासिल की जा सके। इन 6 मुल्कों में इंडिया भी शामिल है। एक्सपर्ट्स की राय इस बारे में बटी हुई है कि क्या इंडिया को तालिबान के साथ डील करना चाहिए। बाज़ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मौजूदा हालात में इंडिया को तालिबान के साथ डील करने के बारे में अपनी झिझक को ख़त्म कर देना चाहिए। इन एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकलता है तो इंडिया के लिए अफगानिस्तान में अपने स्ट्रैटेजिक मफादात की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा। ईरान और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल के बारे में बातचीत की। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने तेहरान का दौरा किया, जहां उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ और दूसरे ईरानी ओहदेदारों से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ इमरान खान के ख़ुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने अपनी इस बातचीत पर इत्मीनान का इजहार किया। अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बातचीत जारी है। बात करते हैं मिडल ईस्ट की। यमन के अलहूसियों ने एक मरतबा फिर सऊदी अरब में हमले किए हैं। ताज़ा हमले में सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट और एक एयरबेस को निशाना बनाया गया है। अलहूसी फौज ने अबहा एयरपोर्ट और खमीस मुशैद के किंग खालिद एयरबेस को निशाना बनाया। एक ट्वीट में अलहूसी फौज के तर्जुमान याहिया सारी ने लिखा कि उनकी एयर डिफेंस ने कामयाबी के साथ कसफ 2 मिसाइल के जरिए हमले किए। उन्होंने कहा कि सऊदी इत्तेहाद की नाकाबंदी और जंगी जराइम का जवाब देने के लिए इस तरह के हमले करना हमारा जायज़ हक है। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी खासतौर पर यूएई ने मार्च 2015 में यमन जंग शुरू की थी, जिसका मकसद सऊदी अरब की वफादार हुकूमत को बहाल करना है, लेकिन अब तक ये मकसद हासिल नहीं हो सका क्योंकि दारुल हुकूमत सना और मुल्क के कई मकामात पर अलहूसियों का कंट्रोल है। इस दौरान मारीब सूबे में लड़ाई जारी है। बताया गया कि हालिया कुछ दिनों में सऊदी अरब की मदद रखने वाले कई किराए के सिपाही लड़ाई में हलाक हुए। सऊदी मीडिया में कहा गया है कि यमन के ताइज़ में अलहूसियों के एक मिसाइल हमले में 3 बच्चे हलाक हुए। इसके अलावा ताइज़ में हादी हुकूमत के 15 सिपाही भी मारे गए। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने दावा किया है कि उसने अलहूसियों के ड्रोन हमलों को रोका है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा कि खमीस मुशैद टाउन पर हमलों को रोका गया है, जिनके जरिए सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हादी की फौज ने सना जाने वाले रास्ते के लिए अलहूसियों की सप्लाई रूट काटी है और बाज़ इलाकों में अपने कदम जमाए हैं। सऊदी इत्तेहाद हादी की फोर्सेस की मदद कर रहा है। इस सिलसिले में हज्जा में हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया। सीरिया में बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ बगावत और जंग शुरू होने के 10 साल पूरे हो गए हैं। सीरिया में तकरीबन 5 लाख लोग इस जंग में हलाक हुए हैं। अरब बहार के दौरान मार्च 2011 में सीरिया में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए थे। इन एहतजाजों को बैरूनी मुल्कों की तायद हासिल हुई और फिर बैरूनी मदद से ये मुजाहरे हथियारों के साथ बगावत में तब्दील हो गए और मुल्क में खाना जंगी छिड़ गई। सीरिया जंग में कई आलमी ताकतें भी सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली शामिल हुई थीं। इनमें सऊदी अरब, अमरीका,
अमरीका, इसराइल, तुर्की, कतर, UAE और यूरोपीय मुल्कों ने बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मुखालिफ ग्रुप्स की हर तरह से मदद की, जबकि ईरान, रशिया और लबनान की हिजबुल्लाह तहरीक ने बशार अल असद हुकूमत को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार हुकूमत के मुखालिफिन को मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर लंबी लड़ाई के बाद शिकस्त हुई। सीरिया बहरान के दौरान ISIS जैसी तंजीम बनाई गई, जिसे बड़ी ताकतों की सरपरस्ती हासिल रही। इस तंजीम ने सीरिया और इराक के कई मकामात पर कब्जा कर लिया था और खिलाफत का ऐलान किया था। अपने दौर में इस तंजीम ने इंतहाई घिनौने जराइम किए। सीरिया जंग की वजह से दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी नकल मकानी भी हुई और लाखों लोगों ने तुर्की, जॉर्डन, लबनान और यूरोप के कई मुल्कों में पनाह ली। बताया गया कि सीरिया जंग की वजह से मुल्क की आधी आबादी बेघर हुई। अभी दुनिया के कई मकामात पर सीरियन रेफ्यूजीज दूसरे मुल्कों और NGOs के रहम करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा सीरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया है, लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन गई है और वो गरीबी में चले गए हैं। सीरिया के दरा से बदअमनी शुरू हुई थी। 2018 से दरा पर सरकारी फौज का कंट्रोल है। सीरिया जंग की वजह से मौशी एतबार से तबाह हो चुका है। अभी मुल्क के बाज़ मकामात पर लड़ाई हो रही है और इदलिब के बाज़ मकामात पर तुर्की की मदद रखने वाले ग्रुपों का असर है। अमरीका की मदद रखने वाले कुर्द अपने इलाकों में अपना इख्तियार रखते हैं, लेकिन सीरिया के ज़्यादातर मकामात पर बशार अल असद हुकूमत की फ़ौज का कंट्रोल है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि सीरिया की 80% से ज़्यादा आबादी गरीबी में जी रही है और 60% लोग भूख के मसाइल से दो चार हैं। 4000 सीरियन पाउंड $1 के बराबर हो गए हैं। चंद लोगों और आलमी ताकतों के कंट्रोल की इस लड़ाई में लाखों लोगों ने बहुत भारी कीमत चुकाई है और इन लोगों के लिए जिंदगी शायद अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। बरतानिया ने सीरिया के सदर बशार अल असद के 6 करीबी लोगों पर पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें उनके वजीर खारजा और एडवाइजर शामिल है। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक राब ने कहा कि बशार अल असद हुकूमत एक दहाई से सीरिया के लोगों पर जुल्म कर रही है। हम इस हुकूमत के 6 आला ओहदेदारों को शहरियों पर हमलों के लिए जवाबदेह बनाना चाहते हैं। वजीर खारजा फैसल मिक़दाद, बशार अल असद की एडवाइजर लोना अल शिबली, फाइनेंस एडवाइजर यासिर इब्राहिम, बिजनेसमैन मोहम्मद बरा, रिपब्लिकन गार्ड के कमांडर और मुल्क के बाज़ आला ओहदेदार और ख़ासतौर पर फ़ौजी ओहदेदार और जनरल ज़ैद सलाह भी इसमें शामिल है, जिनके खिलाफ पाबंदियां लगाई गई हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। म्यांमार में अब तक का भयानक क्रैकडाउन, 40 हलाक। यूनाइटेड नेशंस ने किया फिक्रमंदी का इजहार।
म्यांमार में गड़बड़ के दौरान चाइनीज फैक्ट्रियों को आग लगा दी गई। यांगून में मार्शल लॉ सूची की पेशी मुलतवी कर दी गई। बाइडेन हुकूमत अफगानिस्तान में पीस गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश कर रही है। तालिबान को भी शामिल किया जाएगा। अबहा एयरपोर्ट और किंग खालिद एयर बेस पर अल-हुसियों के ताजा हमले। हादी की फौज ने कहा हुसियों की सप्लाई रूट काट दी। लीबिया में उबूरी हुकूमत के वजीर आजम ने लिया हलफ, दिसंबर में इलेक्शंस कराए जाएंगे। सीरिया जंग के 10 साल, मुल्क तबाह ताराज, लाखों लोग अब भी बेघर, क्या जख्म कभी भर सकेंगे? अमेरिका न्यूक्लियर डील में जल्द से जल्द वापस आए। ईरान के सदारती इलेक्शंस के मद्देनजर जवाद जरीफ ने किया मुतालबा। इंडिया में 26,000 से ज्यादा नए कोविड केस, 60% मामले महाराष्ट्र में पाए गए। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। डायरेक्टर मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को शुरुआत करते हैं लीबिया से। लीबिया के नए उबूरी वजीर आजम अब्दुल हमीद बीबा ने हलफ ले लिया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से अलग अलग ग्रुपों के दरमियान एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये आरजी हुकूमत बनाई गई है। इस हुकूमत की निगरानी में इस साल के आखिर में इलेक्शंस होंगे। लीबिया में 2011 में अरब बहार के दौरान नाटो के एक फौजी ऑपरेशन में मुअम्मर कज़ाफ़ी को हटाया गया था, जो उससे पहले 40 साल से हुकूमत कर रहे थे। कज़ाफ़ी को हटाए जाने के बाद से मुल्क में कोई ठोस हुकूमत नहीं है। पिछले हफ्ते लीबियन पार्लियामेंट ने नई हुकूमत को मंजूरी दी। नए वजीर आजम का ताल्लुक मिसराता शहर से है। कज़ाफ़ी के दौर में मिसराता में जबरदस्त तरक्की हुई थी। नए वजीर आजम का ताल्लुक एक अमीर कारोबारी घराने से है। नए वजीर आजम इख्वानुल मुस्लिमीन और तुर्की के भी करीब हैं। उन्होंने टोरंटो से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। ईरान ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो जल्द ही न्यूक्लियर डील में वापस लौटे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने एक ऐसे वक्त ये मुतालबा किया जब ईरान में सदारती इलेक्शंस करीब हैं और इलेक्शंस के करीब हुकूमत के लिए कोई बड़े फैसले करने मुश्किल हो जाएंगे। उन्होंने ब्रुसेल्स के एक थिंक टैंक की तरफ से रखी गई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोई खामोश हुकूमत बड़ा काम या बड़ा फैसला नहीं कर सकती। अब से सितंबर के दरमियान बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने अमेरिका को मशवरा दिया कि वो तेज़ी से काम करे क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही है जब ईरान में सदारती इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं। सदारती इलेक्शन से पहले कोई भी हुकूमत कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती। बात कोविड-19 की। इंडिया के कोविड केसों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 26,291 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये साल 2021 और पिछले 85 दिनों में एक दिन के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। पूरे मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 118 लोगों की जान भी गई। मुल्क के 60% नए केसेस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कई मकामात पर सख्त पाबंदियां हैं, जिनमें नाइट कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन भी शामिल है। रियासत के वजीर सेहत राजेश तोपे ने शहरियों को वार्निंग दी है कि अगर सूरत हाल और ख़राब हुई तो रियासत के कई ज़िलों में लॉकडाउन किया जा सकता है। मुंबई में कोविड उसूलों पर अमल न करने के लिए 20 लाख लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। मुंबई के मेयर किशोरी पडनेकर ने कहा है कि वो आवाम से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि वो कोविड उसूलों पर अमल करें। अगले 48 घंटों में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और इसके बाद मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में भी केसों में इजाफा देखा जा रहा है। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि आवाम की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी कोविड हिदायतों पर अमल न करने की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। स्तर पर भी दिया गया है कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये कुछ प्रदेशों में ही बढ़ रहे हैं। लगभग 85% केसेस 5-6 स्टेट्स के अंदर ही हैं और इनके बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो समाज में लोगों के द्वारा
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की गंभीरता से ना लेना है और उसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे देश के लोग और सारी सरकारें इस बात को सुनिश्चित करें कि लोग वैक्सीन आने के बावजूद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल, 2 गज की दूरी, हाथों को साबुन से धोते रहना, इस काम में ज़रा सी भी ढिलाई ना दें। आप जानते हैं कि एक तरफ वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है देश में। मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने नंदीग्राम में चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी पर हमले के बारे में अपनी खामोशी तोड़ी है। अमित शाह ने कहा कि उन 130 बीजेपी कारकुनों के दर्द का क्या हुआ जो वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के हाथों हलाक हुए। बांकुरा में एक जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि ममता बनर्जी जल्द ठीक हों, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ रियासत में सियासी तशद्दुद का मामला उठाया। अमित शाह ने कहा कि ममता के पैर में चोट लगी है, ये नहीं मालूम कि उन्हें कैसे चोट लगी है। तृणमूल कांग्रेस उसे साजिश करार दे रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये एक हादसा है। उन्होंने कहा कि दीदी आप व्हील चेयर पर घूम रही हैं, आपके पैर में दर्द है, लेकिन उन 130 वर्कर्स की माओं के दर्द का क्या होगा जिन्हें हलाक किया गया है। ममता बनर्जी ने उन पर नंदीग्राम में हमले के बारे में और ज्यादा तफसीलात बताई। उन्होंने परोलिया में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मैं टूट सकती हूं लेकिन मैं झुक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा स्ट्रीट फाइटर रही हूं, मैं बाहर के लोगों को परोलिया को हाईजैक करने नहीं दूंगी। बीजेपी बंगाल की बेइज्जती कर रही है। उन्होंने वोटर्स से जज्बाती अपील की कि वो बाहर के लोगों को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नाअहल हैं और वो मुल्क को चला नहीं सकते। इस दौरान नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने मुतालबा किया है कि ममता बनर्जी के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने मालूमात छुपाई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी ने अपने कागजात में उनके खिलाफ दर्ज 6 क्रिमिनल केसों का कोई जिक्र नहीं किया। पूरे मुल्क में एक हड़ताल की वजह से बैंकिंग सरगर्मियां मुतासर रही। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की क़यादत में बैंक अहदेदारों ने सरकारी शोबे के 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एहतजाज किया। इस तंजीम में 6 यूनियंस शामिल है जिसने 15 और 16 मार्च को हड़ताल की अपील की। यूनियन ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा बैंक मुलाजमीन और ऑफिसर्स हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स खुले रहे जिन्होंने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया। उनमें ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। म्यांमार में अब तक का भयानक क्रैकडाउन, 40 हलाक। यूनाइटेड नेशंस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। म्यांमार में गड़बड़ के दौरान चाइनीज फैक्ट्रियों को आग लगा दी गई। यांगून में मार्शल लॉ, सूची की पेशी मुलतवी कर दी गई। बाइडेन हुकूमत अफगानिस्तान में पीस गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश कर रही है, तालिबान को भी शामिल किया जाएगा।
ابھا ایئرپورٹ اور کنگ خالد ایئر بیس پر الحوثیوں کے تازہ حملے، ہادی کی فوج نے کہا حوثیوں کی سپلائی روٹ کاٹ دی۔ لیبیا میں عبوری حکومت کے وزیر اعظم نے لیا حلف، دسمبر میں الیکشنز کرائے جائیں گے۔ سیریا جنگ کے 10 سال، ملک تباہ و تاراج، لاکھوں لوگ اب بھی بے گھر، کیا زخم کبھی بھر سکیں گے؟ امریکہ نیوکلیئر ڈیل میں جلد سے جلد واپس آئے، ایران کے صدارتی الیکشنز کے مد نظر جواز ظریف نے کیا مطالبہ۔ انڈیا میں 26,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس، 60% معاملے مہاراشٹر میں پائے گئے، ممبئی میں نائٹ کرفیو لگ سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شہزی اللہ فراست خود نے اجازت، پر اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔